एनसीपी से हमारे साथ श्री बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता भी हैं। और बृजमोहन जी, जब हम बात एनसीपी की करते हैं तो भाई इस बार तो दोहरी मोर्चों पर आपकी लड़ाई है। पार्टी तो आपने अलग कर ली, पार्टी आपकी बन गई, आपके पास सिंबल भी आ गया, लेकिन एक और ऑपोजिशन के साथ आपको लड़ना है, लेकिन दूसरी ओर परिवार के बीच भी आपकी लड़ाई है। यानी विभाजन दो तरफा हो गया है। पार्टी का विभाजन हुआ, लेकिन परिवार का विभाजन भी हुआ। बारामती एक बड़ा उदाहरण हम सबके सामने है। देखिए ममता जी, ये बात बिल्कुल सच है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन हुआ और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में से जो नए चुनाव हुए थे उससे जो लोग असहमत थे वो हमारी पार्टी से बाहर चले गए और उन्होंने खुद ने फिर अपनी एक पार्टी बनाई है। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है, आदरणीय अजीत दादा पवार के लीडरशिप में हम लोग सब काम कर रहे हैं, वो एक बहुत ही संवेदनशील और लगातार जनता के संपर्क में रहने वाले नेता हैं। एनडीए में जब हम लोग शामिल हुए तो वहाँ जो हम लोगों ने इंटरनल डेमोक्रेसी को देखा, वो जब हम लोगों ने ज्वाइन किया तब हमारी समझ में आया। एनडीए में जो प्रमुख घटक दल है वो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह साहब, नड्डा साहब, ये लोग हर स्तर पर अपने एनडीए पार्टनरों के साथ बात करते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र की अगर आप बात कहती हैं तो महाराष्ट्र में हम लोगों ने पहले दिन से ये तय किया था कि हमको यहाँ की 48 सीटों पे जीतने की रणनीति बनानी है। हम इस मुद्दे पे बिल्कुल भी नहीं गए कि किसको कितनी सीट मिलेगी और कौन कितनी सीट पे खड़ा होगा। हमारा उद्देश्य ये था बहुत स्पष्ट, क्योंकि आज देश की ज़रूरत जो है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की है। गठबंधन में फिजिक्स भी होती है और केमिस्ट्री भी होती है। कहाँ तक आप अपनी केमिस्ट्री को, आप अपने वोटर वर्ग को आश्वस्त कर पाए हैं इस केमिस्ट्री को लेकर, क्योंकि आप भी चुनाव तो मोदी जी के ही नाम पर लड़ रहे हैं। हाँ ममता जी, आपने बहुत संवेदनशील प्रश्न किया है केमिस्ट्री का। ये देखिए कि अभी इसकी शुरुआत हम लोगों ने जब एनडीए के साथ हम लोग आए तभी हमारे नेताओं ने, तीनों नेताओं ने, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और आदरणीय अजीत दादा पवार, तीनों ने ये तय किया कि हम जिले स्तर पर तीनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर समागम करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, जिससे कि हमारा रैंक एंड फाइल भी एक दूसरे के साथ काम करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाए। और इसकी शुरुआत थाने से हुई थी और उसके बहुत सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी जो मतदान भी हुआ है, इस मतदान में हर जगह सारे की तीनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने, तीनों पार्टी के नेताओं ने एकजुट होकर काम किया और इसमें निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जो कहा कि महाराष्ट्र में वो कई बार आए, वो इसीलिए आए क्योंकि महाराष्ट्र में हम लोग भी लगातार इस बात को उनके ऊपर उनसे निवेदन कर रहे थे कि आपकी उपस्थिति से तीनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा और तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता बेहतर तरीके से जनता को देखना होगा, जनता अपना आशीर्वाद किसको देती है। हमारे साथ एनसीपी, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के बहुत पहले इस बात को कहा था 400 से ज़्यादा सीटों पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। और जब उन्होंने इस बात को कहा था तो इस बात के पीछे मूल कारण ये था कि जिस प्रकार से सरकार चलाई है और जिस प्रकार से आम आदमी की समस्या का उन्होंने समाधान दिया है, उस आधार पर उन्होंने बोला था देश में आने वाले दिनों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और जो उन्होंने कहा था उसके ऊपर जनता ने अपनी मोहर लगाना शुरू कर दी है। ये पूरे देश के अंदर दिख रहा है। दुबे जी, 20 मई को